एवरीवन, जीएनएम नर्सिंग कंप्लीट स्टडी। सो आज हमारा डे 2 है और हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग क्वेश्चन देखेंगे। आज हम डिफाइन ओरल मेडिकेशन, राइट द नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी वाइल एडमिनिस्ट्रिंग ओरल ड्रग्स एंड एक्सप्लेन प्रोसीजर। इसमें डेफिनेशन डिफाइन करना है ओरल मेडिकेशन को और नर्सिंग की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ ओरल ड्रग्स में, और एक्सप्लेन उसको प्रोसीजर जो है वो पेशेंट को कैसे समझाती है। डेफिनेशन है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन बाय ओरल, रूट से दिया जाता है मेडिकेशन जो होता है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी वाइल एडमिनिस्ट्रिंग ओरल ड्रग्स आर फॉलोइंग: चेक द डायग्नोज एंड एज ऑफ द क्लाइंट, चेक द पर्पस ऑफ मेडिकेशन, डायग्नोज करती है और एज ऑफ द क्लाइंट पूछती है, पर्पस क्या पर्पस है मेडिकेशन देने का वो चेक करती है। चेक द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट, द नेम एंड बेड नंबर, डॉक्टर, बेड, प्रिस्क्रिप्शन, करेक्ट नेम, डोज एक्सेट्रा। चेक नर्सेज रिकॉर्ड फॉर द टाइम एट विच द लास्ट डोज वॉज गिवन। चेक नर्सिंग जो है वो रिकॉर्ड करती है फॉर द टाइम एट विच द लास्ट डोज उसको कब दी गई है। चेक द सिम्टम ऑफ ओवरडोज ऑफ द ड्रग एंड कोई सिम्टम तो नहीं हो रहा ओवरडोज देने से। Check any contradiction present in the patient of oral intake of medicines such as nausea, vomiting, delirium, unconscious, negative attitude of the client to the intake of medicine। कोई भी ऐसे contradiction तो नहीं हो रहा कि उसको vomiting हो रही है या फिर उसको nausea हो रहा है या बेहोशी हो रही है, तो सब चीज़ चेक करती है। चेक फॉर ओरल एंड esophageal लेजन्स। 6 राइट होते हैं ये पेशेंट के, 6 डॉक्यूमेंटेशन भी कहते हैं। तो राइट पेशेंट होना चाहिए, राइट ड्रग होना चाहिए, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम एंड राइट डॉक्यूमेंटेशन उसका होना चाहिए। अब प्रोसीजर है इसका, हम देख लेते हैं क्या क्या प्रोसीजर होता है मेडिकेशन देने का। एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड मेडिकेशन पर्पस टू द पेशेंट, को एक्सप्लेन कर देना चाहिए प्रोसीजर, क्यों उसको दे रहे हैं, क्या पर्पस है उस मेडिसिन देने के लिए, तो उसको सब समझा देना चाहिए। असिस्ट द पेशेंट टू अ सिटिंग पोजीशन इफ़ नेसेसरी, वॉश हैंड, अपने हाथों को धो लेना। इट रिड्यूस ट्रांसफ़र ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हैंड टू, मेडिसिन देने से क्योंकि मेडिसिन देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ हाथों पे आ जाता है, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो इसलिए हमें हैंड वॉश हैंड कर लेना चाहिए। प्रिपेयर मेडिकेशन फॉर ओनली 1 पेशेंट एट अ टाइम, एक बार में प्रिपेयर करने चाहिए एक ही पेशेंट के लिए। रीड द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन एंड कंपेयर इट विद द मेडिकेशन कार्ड, जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है उस हिसाब से कंपेयर करके मेडिकेशन कार्ड के साथ उसको दवाई देनी चाहिए। रीड द मेडिसिन लेवल प्रॉपरली एंड कैलकुलेट द डोज, इट प्रिवेंट डोसेज एरर्स, गलती ना हो उस हिसाब से अपना डोज देना चाहिए। शेक द टैबलेट एंड कैप्सूल इनटू द लिड ऑफ कंटेनर फर्स्ट एंड देन इनटू द मेडिकेशन कप, उसको शेक कर लेना चाहिए कैप्सूल और टेगा, उसको दे देना चाहिए रिक्वायर्ड नंबर से। डू नॉट टच इट विद योर हैंड टू मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ ड्रग्स, उसको हाथों से नहीं छूना चाहिए। पोर द लिक्विड फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉटल अवे फ्रॉम द लेवल एंड प्रिवेंट सॉइलिंग फ्रॉम लेवल्स व्हेन pouring मेडिकेशन। पोर करना चाहिए जो लिक्विड है उसको कप में जाके बॉटल के जो उसके साथ वो आता है। तो होल्ड द measuring cup at eye level and place the thumbnail at the correct measurement mark and pour the medicine। जो वो ढक्कन होता है लिक्विड वाली बोतल के ऊपर जो ढक्कन आता है उसमें देखना चाहिए कि कितने ml हमको उसको मेडिसिन देनी है, तो उस हिसाब से उसको मेडिसिन मार्क कर देनी चाहिए, अपना थंबनेल जो है वहाँ पे करेक्ट प्लेस पर रख देना चाहिए। वाइप द माउथ ऑफ द बोतल एंड क्लोज द बॉटल टाइटली, और जो बॉटल का माउथ है उसको साफ़ कर देना चाहिए, बॉटल को क्लोजली बंद करना चाहिए। रिटर्न द कंटेनर बैक टू सेल्फ, दोबारा से इसको वहीं पर रख देना चाहिए। प्लेस द कार्ड विद द मेडिकेशन ऑन द ट्रे, नो मेडिकेशन इज कीप्ड विदाउट अ मेडिकेशन कार्ड, मेडिकेशन बिना मेडिसिन कार्ड के नहीं रखने चाहिए। कंप्लीट एनी प्री एडमिनिस्ट्रेशन असेसमेंट, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर, पल्स रिक्वायर्ड फॉर द मेडिकेशन टू बी गिवन, because medication that have a direct action such as decreasing pulse rate or blood pressure require assessment to determine if the medication can given safely at that time। identify the patient, give water to moisten in the mouth, पेशेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसको वाटर देने चाहिए अगर उसका मॉइस्चर इन द माउथ में मॉइस्चर है। एडमिनिस्टर मेडिसिन एट 1 टाइम वेरीफाइंग दैट मेडिसिन इज सलो,
उसको निगलनी चाहिए। मतलब मेडिसिन को एक टाइम पर ही देनी चाहिए। प्रोवाइड वाटर टू ड्रिंक आफ्टर मेडिसिन आर एडमिनिस्टर्ड। अगर आप उसको दवाई दे रहे हो तो उसके बाद में उसको पानी भी पिलाना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। रिमूव द टॉवल एंड द वाइप फेस विद इट। उस टॉवल से या वाइप से उसका फेस साफ़ कर देना चाहिए। डिस्पोज ऑफ सॉइल सप्लाइज एंड वॉश हैंड। जो भी डिस्पोज हुआ है सॉइल उसको डिस्पोज कर देना चाहिए और अपने हाथ धो लेने चाहिए। लीव पेशेंट कंफर्टेबल। और पेशेंट को आराम से छोड़ देना चाहिए। और उसका रिकॉर्ड टाइम और नेम ऑफ मेडिकेशन विद सिग्नेचर एंड एनी साइड इफ़ेक्ट, उसको सब चीज़ को उसमें हम फाइल में लिख लेना चाहिए। तो ये सब चीज़, ये प्रोसीजर होता है ओरल मेडिकेशन देने का पर्पस होता है और ये डेफिनेशन। थैंक यू सो मच।